कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया जो ना हमारी पृथ्वी जैसी है और ना ही किसी परिकठा की तरह। एक ग्रह जो हमसे करोड़ों किलोमीटर दूर है, मगर वहां बादल हैं, पानी है और शायद जीवन भी। ये कोई फिल्म नहीं, कोई कल्पना नहीं, ये है एक वास्तविक ग्रह जिसका नाम है K218b। वर्ष 2015 नासा का एक अंतरिक्ष टेलीस्कोप केपलर ब्रह्मांड में हजारों तारों को देख रहा था। एक डेटा सिग्नल जो पहले लोगों ने नजरअंदाज कर दिया था, दोबारा गौर से देखा गया। इस बार कुछ अलग था। एक छोटे तारे के सामने से कोई चीज बार बार गुजर रही थी, जैसे ग्रह अपने तारे की परिक्रमा कर रहा हो। इस डेटा को गंभीरता से लिया कैनेडियन वैज्ञानिक बियॉन बेनेकी और उनकी टीम ने, और फिर नाम रखा गया उस ग्रह का K218b। K218b एक एक्सोप्लेनेट है, यानी हमारी सौर प्रणाली के बाहर का ग्रह। यह हमसे 124 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है और एक लाल बौने तारे रेड ड्वार्फ स्टार की परिक्रमा करता है, जिसका नाम है K218। इस ग्रह के कुछ खास तथ्य: यह पृथ्वी से 2.6 गुना बड़ा है। द्रव्यमान मैस पृथ्वी से 8.6 गुना है। इसकी वायुमंडलीय परत हाइड्रोजन रिच है, यानी उसमें हाइड्रोजन की प्रधानता है। यह अपने तारे से इतनी दूरी पर स्थित है कि वहां पानी तरल अवस्था में रह सकता है, यानी यह हैबिटेबल जोन में आता है। वैज्ञानिक इसे कहते हैं हाइसियन प्लैनेट, मतलब ऐसा ग्रह जो हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर और ओशन से भरा हो। 2019 में नासा के हबल स्पेस टेलीस्कोप ने K218b की वायुमंडलीय परत का विश्लेषण किया और तब वैज्ञानिकों को पानी के अणु वाटर वेपर के संकेत मिले। मतलब वहां पानी है, भाप के रूप में, शायद बादलों में। यह किसी भी जीवन के लिए सबसे जरूरी तत्व है। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। 2023 में नासा ने अपना सबसे शक्तिशाली टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST K218b की ओर मोड़ा, और जो मिला उसने विज्ञान जगत में हलचल मचा दी। मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और सबसे हैरान करने वाली खोज डाइमेथिल सल्फाइड DMS। अब आप सोचेंगे इसमें खास क्या है? DMS धरती पर केवल जीवित सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न होता है, खासकर समुद्रों में। तो सवाल उठा, क्या K218b पर भी कोई ऐसा सूक्ष्म जीवन मौजूद है जो यह रसायन उत्पन्न कर रहा हो? वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर उस ग्रह की सतह पर महासागर हैं और उसमें मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और DMS जैसे अणु हैं, तो वहां जीवन संभव हो सकता है। शायद कोई इंसानों जैसी सभ्यता नहीं, पर सूक्ष्म जीव जैसे हमारी पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत में थे, बिल्कुल संभव। हाइसियन प्लैनेट्स जैसे K218b जीवन के लिए सबसे अच्छे उम्मीदवार माने जा रहे हैं। K218b तक पहुंचना नामुमकिन है। यह हमसे 700 ट्रिलियन किलोमीटर दूर है। वहां की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में 124 साल लगते हैं। इसलिए हम सिर्फ टेलीस्कोप्स के जरिए ही इसकी जांच कर सकते हैं। रेड ड्वार्फ तारे बहुत सक्रिय होते हैं। वो सौर ज्वालाएं छोड़ते हैं जो ग्रह की सतह को नुकसान पहुंचा सकती है। यानी जहां जीवन की संभावना है, वहीं जीवन को खतरा भी है। वैज्ञानिक कैसे करते हैं ये खोज? JWST और हबल जैसे टेलीस्कोप ट्रांजिट स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रयोग करते हैं। जब ग्रह अपने तारे के सामने से गुजरता है, तो उसकी वायुमंडलीय परत से तारे की रोशनी छन्न कर आती है। उस रोशनी में कौन से अणु हैं, यह हम पृथ्वी से डिकोड कर सकते हैं। इसके लिए इंफ्रारेड वेवलेंथ्स का उपयोग किया जाता है और AI एल्गोरिथम से डेटा को एनालाइज किया जाता है। आगे क्या होगा? नासा, ESA और अन्य एजेंसियां भविष्य में K218b जैसे ग्रहों को और करीब से देखने के लिए नए मिशन पर काम कर रही हैं, जैसे एरियल मिशन, ESA, हेबेक्स मिशन, नासा लुवुआर मिशन। यह मिशन बायोसिग्नेचर्स को और बेहतर तरीके से पहचान सकेंगे। शायद एक दिन हम वहां से कोई संदेश पकड़ लें या खुद वहां संदेश भेजें। K218b एक ग्रह नहीं, एक आईना है।
जो हमें दिखाता है कि ब्रह्मांड में जीवन की संभावना सिर्फ पृथ्वी तक सीमित नहीं। यह हमें सिखाता है कि जहां भी पानी होगा, जहां भी रसायन होंगे, वहां जीवन उग सकता है, चुपचाप, अनजाना, लेकिन जरूर। क्या हम अकेले हैं? शायद नहीं। K218 भी एक उम्मीद है, एक संभावना है, और शायद एक भविष्य भी। हो सकता है जब हम आकाश की ओर देखते हैं तो कोई और भी 124 प्रकाश वर्ष दूर हमें देख रहा हो।